नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। सरकार लोगों को अच्छी और मुफ्त चिकित्सा देने के तमाम दावे करती है और उस पर करोड़ों का खर्च भी किया जाता है, लेकिन क्या हमारे सरकारी अस्पतालों में सचमुच लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? आज हम अपने खास प्रोग्राम हक आपका में जिला अस्पतालों की बदहाली की ऐसी कई तस्वीरें दिखाएंगे। बदहाल स्वास्थ्य सुविधा के खिलाफ श्री न्यूज ने मुहिम छेड़ी है। आइए आप भी हमारे साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि यह है हक आपका। तो हक आपका की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य सेवा की बदहाली की 7 तस्वीरों और हमारी खबर के असर से। जी हां, मेरठ की भी खबर दिखाई थी हमने, बुलंदशहर की खबर दिखाई, देवरिया, हरदोई और काशीपुर की में बदहाली की खबरें दिखाई, डॉक्टरों की असंवेदनहीनता की खबरें दिखाई, सिद्धार्थनगर की खबर में और उत्तराखंड की 2 जगह की खबरों ने अपना असर भी दिखाया। सिद्धार्थनगर की खबर में दिखाया था कि एक 4 साल के मासूम किस तरीके से पीड़ित है और डॉक्टर अपनी लापरवाही कर रहे हैं। इस पर श्री न्यूज ने आला अधिकारियों से, सीएमओ साहब से जवाब भी मांगा और श्री न्यूज को सीएमओ साहब ने यह आश्वासन दिया कि वो श्री न्यूज को पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं इस बात को लेकर कि 45 दिनों के अंदर जिले में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका सफाया हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हमने खबर दिखाई थी उत्तराखंड के कई अस्पतालों की, वहां पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया और आखिरकार श्री न्यूज की दमदार खबर ने अपना असर दिखाया। तो मेरठ में भी कमोबेश यही स्थिति थी, बदहाली की तस्वीरें सामने आई थी। बुलंदशहर में भी यही आलम था, वहां पर भी वार्ड बॉय तक ऑपरेशन करते नजर आए। देवरिया में भी कुछ यही तस्वीर थी और हरदोई की तस्वीर तो वाकई में चौंकाने वाली थी और काशीपुर में तड़पते मरीजों की आवाज बना श्री न्यूज। और सिद्धार्थनगर में खबर ने अपना असर दिखाया तो उत्तराखंड में भी अपनी श्री न्यूज की खबर ने असर दिखाया। तो रंग लाती जा रही है श्री न्यूज की मुहिम। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन, खबरें देखने के बाद हड़कंप मच गया शासन में, हड़कंप मचा प्रशासन में और आखिरकार सरकार चेती और स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब कभी नहीं मानते कि बदहाली की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आती हैं। उनका हमेशा यही कहना रहता है, चाहे कोई भी बदहाली की तस्वीरें हम उनको दिखाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब यही रहता है कि बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं हमारे समाजवादी पार्टी के शासन काल में। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। सरकारें दावा करती हैं सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की, लेकिन इसकी हकीकत क्या है उसे जानने के लिए कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह जनपद हरदोई चले आइए। हरदोई के जिला अस्पताल की दुर्दशा देखकर आपके लिए समझना बेहद आसान हो जाएगा कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी, तो हम एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस अस्पताल पर हमारे संवाददाताओं ने सच जानने की कोशिश की। यह है यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री का गृह जनपद हरदोई का पंडित रामदयाल त्रिवेदी जिला अस्पताल। दीपक तले अंधेरा वाली कहावत इस अस्पताल के लिए सटीक बैठती है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री का गृह जनपद का जिला अस्पताल होने के बावजूद ये अस्पताल सुविधाओं का मारा हुआ है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ है, लेकिन उनके इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को सही ढंग से इलाज मुहैया नहीं हो पाता। कोई दिखाई नहीं देता कि किसको मिले। 5 दिन हो गए था, वैसे बड़े कोई नहीं। आपको 5 दिन हो गए, कोई डॉक्टर देखने नहीं आया? एक दिन आए थे सुबह, वो भी हमने पहचान भी नहीं पाया क्योंकि हम तो सब बेहोश थे।
अच्छा अच्छा। उसी दिन से नहीं कोई भी। आलम यह है कि अस्पताल के कई कमरों में ताला लटका रहता है। अब अस्पताल के ड्यूटी रूम को ही देखिए। मरीजों की देखरेख के लिए इस रूम में डॉक्टरों को रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ताला लटका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी को परेशानी है। भले इलाज के लिए यहाँ मरीज परेशान होते हैं, इलाज और दवाइयों के लिए उन्हें तरसना पड़ता है, लेकिन जानवरों की देखभाल यहाँ बड़ी शिद्दत से होती है। यकीन नहीं आ रहा? अब आप खुद देखिए। अस्पताल के बेड पर सोए इस कुत्ते को देखकर तो यहाँ इलाज कराने आए मरीज भी रस करते होंगे। अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह जनपद का जिला अस्पताल भगवान भरोसे है, तो पूरे प्रदेश का आलम क्या होगा, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। नितेश चंद्र शुक्ला, हरदोई, श्री न्यूज। तो हरदोई की तस्वीर हमने दिखाई सरकारी अस्पताल में, वहां पर किस तरीके से मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप भी हमें कॉल कीजिए, हम दिखा रहे हैं अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें। आखिर तो हरदोई की तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। तो मरीजों का दर्द जानने की कोशिश की श्री न्यूज ने और पहुंच गया तमाम जिलों के अस्पतालों में। तो डॉक्टरों की लापरवाही बनी मरीजों के लिए मुसीबत। ये हरदोई की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह जनपद हरदोई की ये तस्वीर आप देखिए वहां पर कि किस तरीके से अस्पतालों में बदहाली नजर आ रही है। देखकर समझना बेहद आसान हो जाएगा कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह में स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है, तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जी हां, खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए श्री न्यूज की टीम पहुंची हरदोई, और हरदोई के अस्पताल में जब पहुंची तो वहां पर लड़पते मरीज पाए गए। तो कब तक स्वास्थ्य सेवाओं से आखिरकार खिलवाड़ होता रहेगा? तो कब तक आपके हक से खिलवाड़ होगा? श्री न्यूज ने इस चीज को उठाया, इस बात को उठाया, इस यक्ष प्रश्न को उठाया। पंडित रामदयाल त्रिवेदी जिला चिकित्सालय हरदोई में जब श्री न्यूज की टीम पहुंची तो डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, हमारा ये कारवां यूं ही जारी रहा। कई जिलों में पहुंची श्री न्यूज की टीम और सच जानने की कोशिश की। डॉक्टर वीके गुप्ता सीएमओ हरदोई हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर वीके गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हरदोई के जो सरकारी अस्पताल में जब श्री न्यूज की टीम जब गई तो वहां पर तमाम सारी बदहाली की तस्वीरें देखने को मिली। मरीज बेहाल हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कोई सुध नहीं ले रहे हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। ये जिला चिकित्सालय की में क्योंकि कुछ डॉक्टर्स की कमी है जी, इसलिए टाइमली अगर अटेंडेंस ना हो पाई हो तो संभावना हो सकती है, वरना जिला चिकित्सालय पर क्योंकि फिजिशियन भी नहीं है। जी चलिए विके गुप्ता साहब, आपकी बात भी मान ली कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जो तस्वीरें जो श्री न्यूज ने अपने कैमरे में कैद की हैं, जो बेड पड़े हैं उन पर मरीजों की जगह कुत्ते वहां पर हैं, और जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, वो किस तरीके से तड़प रहे हैं, वो जमीन पर सोने को मजबूर हैं और बेड पर कुत्ते सो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो आप अतिशयोक्ति अलंकार के तरीके से बोल रहे हैं। मैं वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, अगर चैनल हमारा देख रहे हैं, वो तस्वीरें हैं साफ साफ, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं। वो तस्वीरें कैद की है, कहते भी है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती गुप्ता साहब। अच्छा, अब ये मामला सामने आया है, अब आप किस तरीके से कार्रवाई करवाएंगे, क्या कुछ आश्वासन देंगे? ये किस स्पेसिफिक अस्पताल का है हमें बताएंगे तो हम। जी, हम आपको लगातार जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वो मरीजों की जो बाइट है वो चैनल पे इस समय नहीं हूं ना मैं। जी, रामदयाल अस्पताल की तस्वीरें हैं। अच्छा, जी हाँ जी, अब रामदयाल अस्पताल जिला अस्पताल है। हाँ, जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल में जब ये हालत है तो आगे के छोटे अस्पतालों की तो बात ही कुछ और है। पंडित रामदयाल त्रिवेदी जिला चिकित्सालय हरदोई। जी, अब आप बताइए कि अब किस तरीके से कार्रवाई करवाएंगे ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, बस यही हमारा सीधा सा प्रश्न है सर आपसे। देखिए, अब जहाँ तक चिकित्सालय की व्यवस्था की बात है, इसमें सीधे तौर पे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिम्मेदार हैं जी, और मैं भी इसमें इंटरवेन करने वाला हूं कि अगर ऐसी स्थिति अगर आ रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक वास्तव में है जी।
चलिए, आपने ये माना, आश्वासन दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम आपके खास करके शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर, ऐसा क्यों होता है, जो डॉक्टर्स, पहली बात तो माना कि कमी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं है, हैं तो, पर लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूटी पर नहीं आते हैं। यह समस्या एक आम देखने को मिल रही है इस अस्पताल में। मरीजों के बयान है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, पीछे से कोई आता है, आकर के वो पर्ची बनवा लेता और डॉक्टर को जल्दी दिखा देता। इस तरीके की जो दिक्कत है, इसको कैसे दूर करेंगे? ओपीडी में तो भाई मैंने भी काम किया है, ऐसी बात हाँ, नहीं है। और इसी अस्पताल में भी मैंने काम किया है, और मैंने भी बहुत भीड़ में मैं मरीजों को भी झला जाता था कि भाई क्रम से आओ। हाँ। कुछ लोग अपने आउट ऑफ द टर्न दिखाने की कोशिश करते थे, ये बात सही है। जी, आपने माना कि आप भी ओपीडी में थे, तो आप भी मरीजों से कहते थे क्रम से आओ, लेकिन मरीज तो क्रम से आ ही नहीं रहे। बाकी वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं अस्पतालों में जो दलाली के उपक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे से आते हैं और पूरा आकर के दिखा के चले जाते हैं। फिर उन मरीज में काफी गुस्सा पैदा होती है, वहां पर वो कहते हैं भाई हम भी तो इतनी देर से लाइन में लगे। इस तरीके की जो चीज, अब ये तो पब्लिक सिस्टम में इस बात को रोक पाना, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा गार्ड्स वगैरह नहीं होते हैं जी। चलिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार श्री न्यूज को ये आश्वस्त कराएं इस बात को लेकर के कि इन जो तमाम सारे जो मामले बताएं उन पर आप जांच भी करवाएंगे, और कब तक करवाएंगे ये भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं सर। मैं एक सप्ताह के अंदर मैं इस बारे में जिलाधिकारी को भी संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास करता हूं। जी, चलिए, एक हफ्ते का आपने आश्वासन दिया। वीके गुप्ता साहब, एक चीज और समझ में आ रही है, वहां पर जो मरीजों के जो बयान आए हैं कि जो अच्छी जेनेरिक कंपनियों की दवाएं डॉक्टर नहीं लिखते हैं, जो अच्छी कंपनी की दवाएं होती हैं वो बाहर से लिखी जाती हैं, और जान पहचान के जो लोग आते हैं उनको ही दी जाती हैं अच्छी कंपनियों की दवाएं, और जो मेडिकल स्टोर हैं पास के, वहां पर फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल वो बेचे जा रहे हैं। अब ये तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है, तो ऐसी जगहों पे छापा मारना, और ड्रग और फूड हमारे अधीन नहीं रह गया है, वो सिटी मजिस्ट्रेट के अधीन है। नंबर एक बात जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरदोई के सांसद अंशुल शर्मा जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सीएमओ जी अंशुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बीके गुप्ता जी भी जुड़े हैं, सीएमओ साहब। अंशुल साहब, पहला सवाल हमारा आपसे है कि जिस तरीके से अस्पतालों की जो बदहाली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जबरदस्त बदहाली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि अभी बीते दिनों में, जैसा कि आपको ज्ञात हो, क्योंकि पीछे जो अपना राज्यपाल जी का कार्यक्रम था, तो उस दिन भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि जैसा हम लोग सभी जानते हैं हर ब्लॉक पर अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां पर 70% आज की तारीख में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जी, और इसके बाबत जो है वहां पर डॉक्टर जो हैं वो भी उपस्थित नहीं रहते हैं। इस चीज की जानकारी भी मैंने वहां पर डाली है। जी, अंशुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीएमओ साहब भी जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने भी इस चीज को तो माना, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टाफ की कमी है, पर कम स्टाफ जो है वो भी ड्यूटी पर नहीं आता है। गुप्ता साहब, इसका जवाब हम चाहेंगे आपसे। हाँ, इस बारे में एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का विचार हुआ था जी, ताकि सब लोगों की, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन है, मूर्त रूप हो जाए तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से फिर सबकी बाध्यता हो जाएगी कि वहां पर हाजिरी बायोमेट्रिक लगेगी। जी, अंशुल साहब, आपने सुना वीके गुप्ता सीएमओ हरदोई हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगने जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि कब तक हम सिस्टम की दुहाई देते रहेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं कब बेहतर होंगी, बड़ा सवाल ये है। अंशुल जी, मैंने पहली तारीख को घोषणा की थी कि ये जो शीर्ष नेतृत्व ने कहा था, सुशासन एक सपना नहीं है, उसे धरातल पर दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले जब तक हमारी प्रदेश सरकार नहीं जगती है, हम अपने स्तर से अपने युद्ध स्तर पर लग गए हैं। जैसा कि ज्ञात हो कि हमने 2 एम्बुलेंसेज अभी दी थी यहाँ पर अपना कुंडा पार और पचोहा के लिए, और उसी हिसाब से